बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। I am Muhammad Akil, visiting lecturer, University of Education, DG Khan campus. Our course is Introduction to Statistics and Probability, and our topic is probability. What is probability? Probability is the measure of the likelihood that an event will occur in a random experiment. प्रोबेबिलिटी जो है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी इवेंट के अकर होने के चांस को कहते हैं। प्रोबेबिलिटी इज क्वांटिफाइड एज नंबर बिटवीन 0 and 1, वेयर 0 इंडिकेट्स इम्पॉसिबिलिटी एंड 1 इंडिकेट सर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ये देखते हैं सेट को। व्हाट इज सेट? A set is an aggregate or collection of well-defined distinct objects. सेट जो है well-defined distinct objects का aggregate या collection है। The objects of the set are called elements. जो सेट के अंदर objects होते हैं उसे हम एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं, एंड डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी, while the sets are generally denoted by capital letters A, B, C. etc. Sets are always written between the curly brackets. इसके एग्जांपल दी गई हैं। V is equal to A, E, I, O, U. That is set of vowels in English alphabet. V जो है इस सेट का कोई नाम है और इसको कैपिटल से लिखा जाता है, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको स्मॉल लेटर्स से लिखा जाता है, जैसा कि हमने लिखा A, E, I, O, U। इसी तरह से एक और सेट दिया गया है E कोई सेट का नेम है। 0, 2, 4, 6, 8 up to so on. That is set of an even number. Finite sets or the sets having finite or countable number of members. यानी ऐसा सेट जिसके मेंबर्स जो है वो काउंटेबल हों, जिसको हम काउंट कर सकें, फिनाइट हों, तो उस सेट को हम फिनाइट सेट कहते हैं। फिनाइट सेट्स आर आल्सो नोन एज काउंटेबल सेट एज दे कैन बी काउंटेड। फिनाइट सेट्स को हम काउंटेबल भी कहते हैं क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल P इज इक्वल टू 0, 3, 6, 9 अप टू 99। ये कोई सेट है तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल है और फिनाइट सेट है। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अगर सेट देखें तो वो भी काउंटेबल है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफिनाइट सेट इसके बरक्स जो फिनाइट था, ऐसा सेट जो फिनाइट ना हो, जिसको हम काउंट ना कर सकें, जिसके मेंबर्स जो है वो अनकाउंटेबल हों, दस इनफिनाइट सेट्स आर आल्सो एज अनकाउंटेबल सेट। इसी तरह से हम इसको अनकाउंटेबल सेट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है सेट ऑफ होल नंबर्स W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, नो लिमिट। अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन, एक लाइन पे जितने पॉइंट होते हैं वो भी इनफिनाइट होते हैं, अगर उनका सेट देखा जाए तो वो भी इनफिनाइट सेट। नल और एम्प्टी सेट नाम से शो हो रहा है, यानी ऐसा सेट जिसका कोई मेंबर्स ना हो, दैट हैव नो एलिमेंट्स, और इसको हम
या तो कर्ली ब्रैकेट्स एम्प्टी लिख देते हैं या फिर 5 से ज़ाहिर करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर ज़ीरो भी हो तो वो नल सेट नहीं होगा, बिकॉज इट कंटेन्स एन एलिमेंट ज़ीरो, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ज़ीरो एक एलिमेंट है। एग्जाम्पल दी गई है गेटिंग 7 व्हेन अ डाई इज रोल्ड। अगर कोई ऐसा सेट है कि डाई को रोल किया उसमें 7 है, नहीं, डाई के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये डॉट्स होते हैं, 7 तो नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट होगा। इसे हम खाली सेट और एम्प्टी सेट को एम्प्टी ब्रैकेट्स लिख देते हैं या फिर 5 लिखते हैं। उसके बाद है वेन डायग्राम। सेट्स और उस सेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको अगर हम पिक्चर फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में ज़ाहिर करें तो उस पिक्टोरियल फॉर्म को वेन डायग्राम कहते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। The union or sum of two sets A and B denoted by A union B means that the set of all elements that belong to at least one of set A and B। यूनियन जो है वो सम को कहते हैं, यानी दो सेट्स हैं, अगर उनके मेंबर्स को इकट्ठे मिला के लिखा जाए तो उसे हम यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये भी थी कि यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी मींस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन वो है कि जो इंटरसेक्शन के मेंबर्स हैं वो बोथ जो दोनों सेट दिए गए हैं वो दोनों से बिलोंग करते हैं। इसकी ये बिट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। बोथ एक्स जो है वो बोथ से बिलोंग करते हो, एक्स मीन्स इंटरसेक्शन में। एग्जाम्पल दी गई है लेट ए इज इक्वल टू 257 एंड बी इज इक्वल टू 1258। यूनियन हम इन दोनों के मेंबर्स को इकट्ठे करके लिखते हैं 1 2 5 7 8 एंड ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बहुत ऐसे मेंबर्स जो ए के भी हों और बी के भी हों, कॉमन हों। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं वो हैं 2 एंड 5। ये वेन डायग्राम भी दी गई है यूनियन और इंटरसेक्शन की। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट is a particular difference S मैंने से that is set of all those elements of S which do not belong to A। ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक सैम्पल स्पेस या यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हों बट जिसका हम कंप्लीमेंट ले रहे हैं उससे बिलोंग ना करते हों, तो उस सेट को हम कंप्लीमेंट कहते हैं। A complement is equal to S minus A। Note ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनको भी हम प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट है
S is equal to 1 2 3 4 5 6, A is equal to 2 4 6 and B is equal to 3 5 6। फर्स्ट हम A का कंप्लीमेंट लेते हैं। A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू S माइनस A। S क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड माइनस ये A है 2 4 6। अब S से तमाम एलिमेंट्स जो कि S से बिलोंग करते हैं मगर A से नहीं, तो वो हमारे पास A का कंप्लीमेंट होगा, उसी वो आंसर होगा, उसी को हम लिखेंगे। तो देखें ये पहले फर्स्ट A में S में देखते हैं एक जो है वो B में A में नहीं है 1 एंड 2 जो है वो A में है, इसको हम लीव कर देंगे। 3 नहीं है, लिख दिया। और 4 A में मौजूद है। 5 नहीं है, लिख दिया। 6 मौजूद है, छोड़ दिया। तो हमारे पास जो A का कंप्लीमेंट है वो आंसर आ गया 1 3 एंड 5। एक आंसर 1 3 5, ये A का कंप्लीमेंट है। सिमिलरली B कंप्लीमेंट S माइनस B, S सेम वही 1 2 3 4 5 6 माइनस B 3 5 6। अब ये देखें 1 B में नहीं है, ये लिख दिया। 2 नहीं है, लिख दिया। 3 B में मौजूद है, छोड़ दें। 4 लिख दें। 5 B में मौजूद है, छोड़ दें। 6 भी मौजूद है, इसको छोड़ दें। अब B का जो कंप्लीमेंट आ गया वो हमारे पास है 2 1 2 4 और A का जो कंप्लीमेंट है वो है 1 3 5। ये दोनों जो हैं ये कंप्लीमेंट है A और B के। उसके बाद हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने जा रहे हैं। A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A माइनस इंटू A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले हम A माइनस B लेते हैं। A जो है 1 और 2 4 6 एंड B जो है 3 5 6 2 4, इसका आंसर आ गया। ये पहले हमने डिफरेंस सीखा है। A इंटरसेक्शन B, A क्या है 2 4 6, B 3 5 6। इंटरसेक्शन यानी ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट से बिलोंग करते हो, तो वो कौन से एलिमेंट है? सिर्फ 6 है। तो A इंटरसेक्शन B का जो आंसर है वो 6 आ गया। अब हम A माइनस इंटू A इंटरसेक्शन B, यानी फर्स्ट हमने A के एलिमेंट लिखे 2 4 6 माइनस A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट क्या है? सिर्फ 6 है। अब कौन कौन से आएंगे? 2 4 6 को छोड़ दें। ये हमारे पास आ गया A माइनस इंटू A इंटरसेक्शन B। 2 एंड 4, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। A क्या है 2 4 6 इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। B कंप्लीमेंट का जो आंसर है वो है 1 2 4। तो दोनों का इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन कॉमन आर those elements which belong to both set. So 2 and 4 are the common, so answer is 2 4। यहाँ से देखें A माइनस B का आंसर क्या आ गया 2 4 एंड A माइनस A इंटरसेक्शन B, इसका आंसर भी 2 एंड 4 आ गया। एंड A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, इसका आंसर भी 2 एंड 4 आ गया। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी प्रूफ हो गई। अब अगर इसी तरह ये देखें S कंप्लीमेंट इज इक्वल टू S माइनस S इज इक्वल टू 5 और एम्प्टी और नल सेट,
एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड माइनस 1 2 3 4 5 6, जो डिफरेंस होता है वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो फर्स्ट के वो एलिमेंट्स जो कि सेकंड में ना हों, तो वो दोनों हैं, फर्स्ट में भी वही एस, सेकंड में भी वही एस, तो वो इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट और नल सेट आ जाएगा। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ सेट्स। द डी मॉर्गन्स लॉ state that complement of intersection of two sets is the union of their complements, and complement of union of two set is intersection of their complement। स्टेटमेंट भी दी गई है, चलिए इसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं, एग्जांपल करते हैं। लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and a is equal to 2 4 6, b is equal to 1 3, then prove that। ये हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट हम a यूनियन b, a is equal to 2 4 6 यूनियन b is equal to 1 3, तो a यूनियन b का आंसर जो है 1 2 3 4 6। अब हम इसी का कंप्लीमेंट लेंगे, यानी इसको हम s में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये जो है एस है, माइनस 1 2 3 4 6 ये जो है ए यूनियन बी का आंसर है। तो यहाँ से जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आता है वो है 5। ए का कंप्लीमेंट लेंगे एस माइनस एम, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया एस माइनस ए जो है 2 4 6। अब ए का कंप्लीमेंट जो है वो क्या आ गया 1 3 5। बी का कंप्लीमेंट लेंगे एस माइनस बी, एस वही 1 2 3 4 5 6 माइनस बी जो है 1 3 है। यहाँ से जो आंसर आ गया 2 4 5 6। अब ए और बी बोथ का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेंगे, ए के कंप्लीमेंट का जो आंसर है वो है 1 3 5 और बी कंप्लीमेंट जो है वो है 2 4 5 6। अब बोथ में देखें कॉमन कौन सा मेंबर है 5, तो इसका आंसर आ गया 5। इसी तरह से ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, उसका आंसर भी 5 आ गया। ये एक प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आपने करना है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अल्लाह हाफिज़।